नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। मैं हूं कुणाल खन्नाटे और आपके अपने लक्ष्य परिवार के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करने जा रहे हैं आज के शानदार धमाकेदार ऊर्जा से भरपूर सेशन की, जहां मैं कुणाल खन्नाटे आपसे विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं बीएसटीसी 2026 भर्ती परीक्षा के लिए आज की शानदार जानदार बेहतरीन क्लास, जिसमें आज हम बात करने वाले विद्यार्थियों आपके राजस्थान जीके के 2025 में आए हुए प्रथम पारी के पेपर के बारे में। तो आपसे निवेदन है कि जल्दी से वीडियो जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों साथियों सेपरेट ग्रुप तक, अपने फैमिली फ्रेंड्स इंस्टाग्राम फेसबुक तक, तमाम उन विद्यार्थियों जो तैयारी कर रहे हैं आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली आपके अपनी शानदार जानदार विद्यार्थियों बीएसटीसी 2026 भर्ती परीक्षा की। क्योंकि आज का ये पीवाईक्यू आपको ये बताने वाला है कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने जरूरी है। विद्यार्थियों, पीवाईक्यू का उद्देश्य पैटर्न पकड़ना होता है और ये समझना होता है कि आखिरकार कहां कहां से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस पैटर्न को आप भी पकड़ें और अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करें आज की इस क्लास के साथ। तो आपसे निवेदन है कि जल्दी से वीडियो जुड़ गए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिसने अब तक शेयर नहीं किया विद्यार्थी, जल्दी से विद्या माता की कसम है फटाफट से शेयर करो। जल्दी से अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर इसको लगाने के बाद थम्स अप का इमोजी भेजो मुझे कि सर हमने क्लास को शेयर कर दिया है। कमेंट जूम करो है ना, तो जल्दी से एक बार मुझे थम्स अप का इमोजी भेजो कि सर हमने क्लास को शेयर कर दिया है। बिल्कुल, आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय महाकाल, जय परशुराम, जय जिनेन्द्र। हाँ बिल्कुल, थोड़ा लेट हो गया हूं, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि ऑफलाइन क्लास से अभी दौड़ा दौड़ा आ रहा हूं बेटा, है ना। गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए ऐसे आया हूं, तो थोड़ा लेट हो गया हूं, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता ना कर किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। शुरू करें, देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राधे राधे। श्री पार्थ, विष्णु सैनी, मनोज, टीना, बिल्कुल ऋषि, रिस्की मीना, बहुत बढ़िया रिस्की मीना, नाम बढ़िया है आपका, है ना। जय मां करनी, बिल्कुल लक्षु सरकार, डॉक्टर मुकेश, परिखान, बजरंग, राजू सिंह, नीतू, युवराज, विष्णु विष्णु बहुत बढ़िया, चंचल, सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है, बिल्कुल राधे राधे, है ना। चलें आगे। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करें। इससे पहले यह कहूंगा कि आज की क्लास की आपको जो पीडीएफ है वो उपलब्ध कराई जा रही है विद्यार्थियों आपके अपने लक्ष्य परिवार के टेलीग्राम चैनल और अक्षांश पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलना है। साथ ही परीक्षा उपयोगी निःशुल्क कंटेंट और आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों नए नोटिफिकेशन की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है आपके अपने लक्ष्य परिवार के व्हाट्सएप चैनल पर भी। तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल पर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बन सकते हैं लक्ष्य परिवार का सदस्य। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। हाँ विद्यार्थियों, आगे बढ़े इससे पहले यही कहना चाहूंगा कि इस साल दिसंबर माह में आयोजित होने वाली आपकी अपनी सीईटी 2026 भर्ती परीक्षा, जो चाहे 12th लेवल की हो या स्नातक स्तर ग्रेजुएशन लेवल की, दोनों के लिए विद्यार्थियों नेगेटिव मार्किंग के साथ ये पात्रता परीक्षा आयोजित होगी, जिसके बाद ही आप आगामी समस्त भर्ती परीक्षाएं जैसे ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, कांस्टेबल आदि परीक्षा दे पाएंगे। तो अगर आपने अब तक तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू करें और आगे आयोजित होने वाली एलडीसी, कांस्टेबल, वीडियो, वनपाल, पटवारी, प्लाटून कमांडर, महिला पर्यवेक्षक, जूनियर अकाउंटेंट और सीईटी जैसी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी विद्यार्थियों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके अपने लक्ष्य परिवार ने आपके लिए ऑफलाइन बैच भी शुरू कर दिए हैं। रोजाना सुबह प्रातः 10 बजे विद्यार्थियों आपके लिए निःशुल्क डेमो भी रखा जा रहा है। इनसे आप जुड़े क्योंकि आपके लिए ही ये नए बैच प्रारंभ हुए हैं। तो आइए मिलकर के अपनी शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ ऑफलाइन कैंपस हिरण मंगरी सेक्टर 4 स्थित शिक्षा मंदिर के प्रांगण में, जहां पर आपके ऑफलाइन के साथ साथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी शुरू हो चुके हैं। तो चलिए अब बिना समय गवाए आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर और देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। हाँ जी, तो आज जो हम बात करेंगे वो क्या है, राजस्थान का सामान्य जानकारी यानी राजस्थान जीके की, और हम बात करने जा रहे हैं पहली पारी जो 1 जून 2025 को हुई है। पहला सवाल, राजस्थान में 1857 का विद्रोह कहां पर प्रारंभ हुआ? एरिनपुरा, खेरवाड़ा, देवलिया, नसीराबाद। बेटा एक बात नोट करना, ये नसीराबाद छावनी पे फिर से ऐसा का ऐसा सवाल छप चुका है। जिस दिन आपका पेपर होना बेटा 20 जून को, उस दिन मेरा ये वीडियो कट करके डाल देना कि सर आपने कहा था आ गया है। अभी तक 2021 से 2025 तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि ये सवाल रिपीट नहीं हुआ हो, बार बार आ रहा है नसीराबाद छावनी का। बताओ क्या है इसका आंसर? हमने कहा सर राजस्थान में सबसे पहले अगर कहीं से शुरुआत हुई थी बेटा तो कौन सा है? वो है आपका अपना नसीराबाद छावनी। कौन सी बेटा? नसीराबाद छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, गड़ीसर झील कहां स्थित है? पाली में, जैसलमेर में, नागौर में या फिर चूरू में? ये गड़ीसर झील याद करो 2024 में भी आई थी बेटा, आई थी ना, और अब वापस पूछी जा रही। तो बताओ गड़ीसर झील कहां पर स्थित है? क्या बताओगे? हमने कहा सर गड़ीसर झील जो है, और ये चर्चा में भी अभी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, तो हमने कहा सर गड़ीसर झील जो है ये कहां पर है? हमने कहा सर ये फेमस झील याद रखेंगे जैसलमेर में है। कहां पर बेटा? जैसलमेर में है। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? केसरबाग का उदयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर या धौलपुर? बताओ केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? क्या बताओगे? हमने कहा सर केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है? बहुत बढ़िया, संगीता, कनिका, सोनम, मिस्टर अभिषेक, रशिया, बहुत बढ़िया, संगीता, रूस, बहुत बढ़िया, जाटनी, तनु, बजरंग, मिस, अमृत, राजस्थान, राजकुमारी, विनेश, सुंदर, मधु, निशा, राजू, बहुत बढ़िया, पवन, बहुत बढ़िया। आंसर क्या है? बी 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 बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बी आंसर, डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर। राइट आंसर क्या है बेटा? याद रखेंगे, हमने कहा सर ये जो है ये याद रखेंगे क्या है, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है? हमने कहा सर ये है आपके, याद रखेंगे कहां पर? धौलपुर में। कहां बेटा? धौलपुर में। याद रहेगा? यस और नो? डी इज द राइट आंसर।
अगला, रम्मत क्या है? रम्मत क्या है विद्यार्थियों? एक संगीत वाद्य यंत्र है, एक लोक संगीत है, एक लोक कथा है या एक लोक नाट्य है? रम्मत क्या है? हाँ, क्या बताओगे बेटा? रम्मतें क्या होती है? क्या बताओगे? रम्मत बताओ। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर दो। क्या है? हमने कहा सर, हम कहेंगे रम्मत क्या है? हमने कहा सर रम्मत हम कह सकते हैं कि रम्मत एक प्रकार का क्या है? लोक नाट्य है, एक नाटक है रम्मत। क्या है बेटा? नाटक है रम्मत। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या है बेटा? हमने कहा था इसका आंसर हो जाएगा कि ये रम्मत जो है एक प्रकार का लोकनाट्य है। अगला सवाल, प्रथम राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल या फिर सीएस वेंकटाचारी? पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, लेकिन पहले इलेक्टेड, पहली बार विद्यार्थियों हमने कहा सर निर्वाचित जो थे वो कौन है विद्यार्थियों? क्या बताओगे? हमने कहा सर पहली बार निर्वाचित चुनाव लड़के जो आए थे उनका नाम क्या है? हमने कहा सर चुनाव लड़के जो आए थे वो क्या है? टीकाराम पालीवाल। तो याद रखेंगे टीकाराम पालीवाल तो पहले कैसे हैं? पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। कौन से बेटा? हमने कहा सर ये तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर हैं। जबकि पहले हमने कहा सर पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के पहले हमने कहा सर जो मुख्यमंत्री हैं, जिनको हमने कहा सर मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? हीरालाल, आपके माफ करना, कौन बेटा? हमने कहा सर हीरालाल शास्त्री। याद रहेगा, हीरालाल शास्त्री। हाँ, आगे बढ़े। अगला देखो क्या है सवाल आपका, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 35, 37 या 30? बताओ क्या है? कितने सदस्य अपने राजस्थान की विधानसभा से चुने जाते हैं? कहां से? राजस्थान से संसद के लिए। संसद के लिए कितने लोगों को चुना जाता है? क्या बताओगे बेटा? हमने कहा सर कितने लोग चुने जाते हैं? क्या बताओगे? बहुत बढ़िया टीपी पालीवाल, बहुत बढ़िया टीकाराम पालीवाल। सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर, डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर। राइट आंसर क्या है? ए आंसर है 35, 35, 35। बहुत बढ़िया। बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर। राइट आंसर क्या है? संसद से हमारे यहाँ से कितने लोग जाते हैं? हाँ जी, हमने कहा सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 सदस्यों का चुनाव होता है। किसके लिए? संसद के लिए। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या है, राजस्थान में किस किसान आंदोलन में, कौन सा ऐसा किसान आंदोलन है जिसके दमन में महात्मा गांधी ने दूसरी डायर शायरी कहा? सेकंड डायर शायरी किसको नाम दिया है? बताओ। बिजोलिया को, बेगू को, नीमू चना को या फिर सीकर को? बताओ। दोहरी डायर शाही किसको कहा है? देखो जनरल डायर ने, याद करो, जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या किया था? गोलियां चलवाई थी, लेकिन यहां तो प्रॉपर मरवा ही दिया था बेटा। कौन है बताओ? क्या बताओगे इसका आंसर? बी फॉर बेबी। बहुत बढ़िया बेटा, हैरी। बहुत बढ़िया है ना, हैरी कासवान, प्रवीण, बजरंग, बहुत बढ़िया, सपना, अंकित, रिया, वीना। बिल्कुल राइट आंसर क्या है? हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? याद रखेंगे विद्यार्थियों, वो जिसमें हमने कहा सर क्या है? हमने कहा सर दोहरी डायर शाही जिसको कहा गया वो कौन सा है? वो है नीमू चना हत्याकांड। क्या बेटा? नीमू चना हत्याकांड, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। ऐसा ही याद करो, मेहरान, आपके माफ करना, आपके याद रखेंगे मानगढ़ धाम पर भी हुआ था, है ना। लेकिन दोहरी डायर शाही किसको कहा जाता है? नीमू चना को। अगला, निम्नांकित में से कौन सा एक तार वाला संगीत वाद्य नहीं है, जिसमें तार नहीं होता? कमायचा, सतारा, रावणता, सुरिंदा? बताओ। क्या बताओगे बेटा? हमने कहा सर क्या कमायचा होता है, सतारा होता है, रावणता होता है, या फिर हमने कहा सर सुरिंदा? हमने कहा सर क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या है? हमने कहा सर देखिएगा, हमने कहा सर याद रखेंगे इनमें से वो जिसमें हमने कहा सर क्या है, तार वाला नहीं होता है, तो वो क्या है? कमायचा। अच्छा एक बार बताओ, सुरिंदा होता है, बिल्कुल, 7 तारों का 12 बांधा रे सुरिंदा। तो सुरिंदा तो होता है, तार होते हैं इसमें, है ना। अच्छा क्या रावणता? रावणता में तो आपने तार देखा ही होगा, उड़ जा का ले कामा वाला, है ना। सतारा में होता है? नहीं, हमने कहा सर सतारा जो है, ये याद रखना, इसमें तार नहीं होते। कमायचा में जरूर होते, कमायचा अपने रावणता जैसा, ठीक है, सतारा में नहीं है। अगला देखो क्या है, अगला है थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर या विद्यार्थियों बाड़मेर? बताओ। हाँ, थेवा कला कहाँ की फेमस है? बाड़मेर में। तो याद करो विद्यार्थियों, बाड़मेर में हमने क्या पढ़ा था? बाड़मेर की मलीर प्रिंट, कौन सी? अजरक और मलीर प्रिंट पढ़ी थी। याद करो कौन कौन सी? अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट जो है, ये अजरक व मलीर प्रिंट जो है बेटा, अजरक व मलीर प्रिंट जो है, ये कहाँ की फेमस है? अजरक और मलीर प्रिंट बाड़मेर की। जयपुर की क्या है? जयपुर की याद रखेंगे ब्लू पोट्री। क्या बेटा? ब्लू पोट्री फेमस है। वहीं हमने कहा सर बीकानेर की क्या है? बीकानेर की उस्ता कला फेमस है। कौन सी बेटा? हमने कहा सर बीकानेर की कौन सी कला? बीकानेर की उस्ता कला फेमस है। और थेवा कला कहाँ की है? तो थेवा कला हमने कहा सर प्रतापगढ़ की है। और याद करो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार जो बेल्जियम के हरे कांच पर सोने से नक्काशी करता है, इसी को कहते हैं थेवा कला। बोलो क्लियर, ए आंसर सही है। अगला देखो क्या है, किशनगढ़ शैली जो है बेटा, देखो किशनगढ़ शैली से बार बार सवाल आ रहे हैं। किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती? बताओ। किशनगढ़ को किसकी उपशैली माना जाता है? क्या बताओगे बेटा? क्या बताओगे बेटा इसका आंसर? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। हमने कहा सर आंसर क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली जो है, याद रखेंगे, ये याद रखेंगे किसकी शैली है? हमने कहा सर किशनगढ़ में भी राठौड़ वंश का शासन था, है ना। थेवा कला प्रतापगढ़ की, बिल्कुल, नाथू जी सोनी, बहुत बढ़िया।
हमने कहा सर आंसर क्या हो जाएगा, थेवा कला हो चुका बेटा। अब इधर देखो, थेवा कला के बाद किशनगढ़ शैली याद रखना, मारवाड़ के राठौड़ वंश की जो शैली है बेटा उसी की उपशैली, किशनगढ़ में भी राठौड़ मारवाड़ में भी राठौड़, तो मारवाड़ की ही उपशैली कौन, किशनगढ़ शैली। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, अगला है राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए गए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय, नरोत्तम नारायण शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, श्रीलाल जोशी। कौन है जिसने हमारे संविधान के मूल दस्तावेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है हमारे संविधान उसमें चित्र बनाए हैं, वो कौन है विद्यार्थियों? हमने कहा सर वो है, याद रखेंगे कौन बेटा, हमने कहा सर इस इंसान का नाम क्या है, उस इंसान का नाम हो जाएगा क्या बेटा, हमने कहा सर उस इंसान का नाम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हमने कहा सर आंसर क्या है, सी 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 सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कृपाल सिंह शेखावत। क्या बेटा, कृपाल सिंह शेखावत को इसका माना जाता है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला, कार्तिक पूर्णिमा पर, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव मनाया जाता है? कजली तीज उत्सव, बेणेश्वर मेला, नागौर मेला, पुष्कर मेला। कार्तिक पूर्णिमा पर याद करो, मैंने आपको पढ़ाया भी था, इसको केमल फेयर भी कहते हैं, ऊंटों का मेला भी कहते हैं, पशु मेला एक प्रकार का, बताओ कौन सा है? हमने कहा सर ये हो जाएगा, याद रखेंगे कौन सा, हमने कहा सर ये है आपका, याद रखना, फेमस कार्तिक पूर्णिमा पर बढ़ने वाला पुष्कर मेला। और पुष्कर को क्या कहते हैं? तीर्थराज कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थराज कहते हैं, याद रहेगा। तीर्थों का नाना कौन है बेटा? हमने कहा सर यही है आपका तीर्थराज पुष्कर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, जो गलत है उसको पहचानो। मंडलेश्वर महादेव का मंदिर अर्थुणा बांसवाड़ा में, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में, द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली में, अंबिका माता का मंदिर बेटा तलवाड़ा में। बताओ कहां है? हमने कहा सर इनमें से कौन सा गलत है? हमने कहा सर देखो बिल्कुल सही बात है कि मंडलेश्वर महादेव का मंदिर, मंडलेश्वर मंदिर अर्थुना में है ना, सास बहू का हमने कहा सर नागदा में, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में है, लेकिन जगत अंबिका, याद करो बेटा हमने पढ़ा था जगत अंबिका को ही अंबिका माता भी मंदिर कहते हैं। जगत अंबिका माता मंदिर जो है बेटा ये कहां पर है? जगत अंबिका जो माता है, जगत अंबिका माता का जो मंदिर है बेटा ये कहां पर है? तो हमने कहा सर जगत अंबिका माता का मंदिर तलवाड़ा में नहीं बल्कि जगत में है। और जगत कहां आता है बेटा? जगत आता है आपके, याद रखेंगे, उदयपुर में। कहां बेटा? उदयपुर में, याद रहेगा, जिसको मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। अगला देखो क्या है, अगला है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है वो क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार, लसाड़िया का पठार, बोराट का पठार, हाड़ौती का पठार। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में जो है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में जो है, याद रखेंगे कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में फैला हुआ ये जो पठार है इसे क्या कहा जाता है? तो हमने कहा सर याद रखेंगे कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में जो फैला हुआ है ये है आपके बोराट का पठार। किसका बेटा? बोराट का पठार। जबकि लसाड़िया का कहां है? लसाड़िया का आपने याद रखना बेटा, याद रखेंगे कहां से? हमने कहा सर जय समन झील कहां आती? सलुम्बर में। सलुम्बर जिले में स्थित जय समन से लेकर उदयपुर तक जो फैला हुआ है वो लसाड़िया का पठार। गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ में फैला है वो आपके बोराट का पठार। और बिजोलिया से लेकर, कहां? बिजोलिया भिलवाड़ा में आता है, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र में फैला है ऊपरमाल का पठार। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या है, आगे बढ़े इससे पहले प्यारे विद्यार्थी यही कहना चाहूंगा कि इस वर्ष के अंत में आयोजित होने वाली है सीईटी 2026 और स्नातक स्तर की सीईटी भर्ती परीक्षा। ऐसे में विद्यार्थी याद रखेंगे इसके बाद अगर आप एलडीसी, कांस्टेबल, वीडियो, वनपाल, पटवारी, प्लाटून कमांडर, महिला पर्यवेक्षक, जूनियर अकाउंटेंट जैसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपका अपना लक्ष्य परिवार आपके लिए विद्यार्थियों नए बैच प्रारंभ कर चुका है। और इसके लिए आपके ऑफलाइन इसके लिए जो है ऑफलाइन में भी विद्यार्थियों आपके लिए नए बैच शुरू किए जा चुके हैं। तो जल्दी जाएं और नए बैचेस को आज ही विद्यार्थियों शुरू करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ, जहां ना केवल ऑफलाइन विद्यार्थियों बल्कि प्रातः 10 बजे आपके लिए निःशुल्क डेमो क्लास का भी आयोजन किया जा रहा है आपके अपने शिक्षा मंदिर के ऑफलाइन कैंपस में। तो जल्दी जाएं अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। इसके साथ ही विद्यार्थियों यही करूंगा, अगला सवाल देखो क्या है, इनमें से कौन सा एक युग्म है जो कि गलत है? बीसलपुर बांध टोंक में है, माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। बताओ इनमें से कौन सा एक युग्म है जो कि क्या है बेटा? कौन सा एक युग्म है जो कि गलत है? बताओ, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने कहा सर जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल। सोम माही जाखम बिल्कुल प्रतापगढ़। राणा प्रताप सागर बांध जो है बेटा हमने पढ़ा चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़। माही बजाज सागर माही नदी पर डूंगरपुर में है, या फिर बीसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक में। हमने कहा सर बाकी तो सब सही है लेकिन माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है ना कि डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में नहीं बेटा, कहां पर है? बांसवाड़ा में। तो आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या है, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया गया है? 2, 3, 4, 5। बताओ किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत पूछा गया है राष्ट्रपति शासन राजस्थान में अब तक कितनी बार लगा है? क्या बताओगे? हमने कहा सर राजस्थान में अब तक कुल 4 बार क्या लग चुका है बेटा? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है,
संत सुंदरदास पेनोरमा कहां पर स्थित है? भरतपुर में, अलवर में, दौसा में या उदयपुर में? बताओ। संत सुंदरदास जी का पेनोरमा कहां पर है, क्या बताओगे? हमने कहा सर संत सुंदरदास जी महाराज जो है इनका पेनोरमा याद रखेंगे कहां पर है? सुंदरदास जी का जो पेनोरमा है बेटा ये याद रखेंगे कहां पर है? हमने कहा सर संत सुंदरदास जी का पेनोरमा दौसा में है। कहां पर बेटा? दौसा, है ना। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। पन्ना मीना की बावड़ी जो है बेटा ये कहां पर स्थित? जयपुर में, दौसा में, अलवर में, गंगापुर में। पन्ना मीना की बावड़ी कहां पर स्थित है? क्या बताओगे पन्ना मीना की बावड़ी के बारे में? कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताओ क्या है? हमने कहा सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर पन्ना मीना की जो बावड़ी है याद रखेंगे कहां पर है? राजस्थान के जयपुर में। कहां बेटा? राजस्थान के जयपुर में, तो ए आंसर सही हो जाएगा। वेरी गुड। परी दंडावत बहुत बढ़िया, सरिता, रचना, सुशीला, पूजा नागल बहुत बढ़िया, जेड म्यूजिक, SK झुंझुनवाला बहुत बढ़िया, नरेश, गरिमा, सोनम, महेश पोकरना बहुत बढ़िया, मोनिका, रोशन, गजेंद्र, तनु, खुशी, लोकेश, रिची, बजरंग, राजू, दिलखुश बहुत बढ़िया बेटा, नवीन बहुत बढ़िया, राघव, रिया, त्यागी बहुत बढ़िया। राजस्थान के किस किले को गढ़ बीठली किला नाम से भी जाना जाता है? कुंभलगढ़ का किला, मेहरानगढ़, गागरोन या तारानगढ़? गढ़ बीठली इनमें से किसको कहते हैं बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा? हमने कहा सर गढ़ बीठली का जो किला है ये माना जाता है किसको बेटा? तारागढ़ के किले को। किसको बेटा? तारागढ़ का जो किला है इसको क्या कहते हैं? गढ़ बीठली। अच्छा, तारागढ़ एक तो बूंदी में भी और एक अपने अजमेर में भी है, याद रखेंगे। अगला, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट जो है ये निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर, बगरू, पाली या बाड़मेर? अभी बताया भी था मैंने, बताओ। हाँ, ये जो अजरक और मलीर प्रिंट है बेटा ये कहाँ की फेमस है? बताओ कहाँ की? अभी पढ़ाया था मैंने आपको, याद करो, थेवा कला के सवाल में बताया भी था। अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट जो है ये कहाँ की फेमस है, क्या बताओगे? तारागढ़, अजमेर, गढ़ बीठली। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ जी सर, मेरा कमेंट मोना बिल्कुल दिखाई दे रहा बेटा, रचना बहुत बढ़िया, नरेश बहुत बढ़िया। हमने कहा सर आंसर क्या हो जाएगा? अजरक प्रिंट कहाँ की बेटा? हमने कहा सर ये है आपके बाड़मेर की। कहाँ की? बाड़मेर की। अगला सवाल देखें क्या कहता है। इनमें से कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो कि पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है? अग्नि नृत्य, गुड़ला नृत्य, बम नृत्य या चंग नृत्य? कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो कि पुरुष नहीं करते हैं? पुरुष नहीं तो कौन करेगी? महिला करेगी। बताओ कौन सा है? हमने कहा सर याद रखेंगे, याद रखेंगे, मारवाड़ का फेमस है, याद करो, मारो गुड़ला घूमेला रे घूमेला, ये याद रखना। हमने कहा सर गुड़ला नृत्य जो है ये हमने पढ़ा था विद्यार्थियों, किसका है? मारवाड़ का है, जो महिलाएं सिर पर गड़ा रख के करती है, गड़े में छेद कर देती है, उसको कहते हैं गुड़ला। अग्नि नृत्य याद करो, पढ़ाया था बेटा, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय में फतेह फतेह का आदेश करते हुए अपने गुरु को याद में जसनाथ जी के अग्नि नृत्य किया जाता है। बम नृत्य दो बार से पूछा जा रहा है, बम नृत्य याद करो विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था भरतपुर अलवर का है, ब्रज क्षेत्र का बंग है आपके, बम और चम नृत्य है। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। राजस्थान के निम्नांकित सांस्कृतिक स्थलों में से कौन सा है जो किस एक का संबंध बौद्ध मत से है? किसका बौद्ध मत से है? देवयानी, चारचोमा, कांसवा या कोलवी? बताओ। ये सवाल भी कल भी आया था, बस रूप बदल के आया था बेटा, है ना। तो बताओ आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 71 का 72 का राइट आंसर क्या है? हमने कहा सर याद रखेंगे वो जिसको हम कह सकते हैं कि जिसका संबंध क्या है बेटा? हमने पढ़ा सर याद रखेंगे क्या है जिसका संबंध बौद्ध मत से है, वो कौन सी है? हमने कहा सर कोलवी की गुफा है, और याद करो कोलवी कहां पर है? हमने कहा सर झालावाड़ में है। कहां पर बेटा? झालावाड़ में है, याद आ रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पवन बहुत बढ़िया, सरिता, राजा, खुशी, अमृता, राहुल, नरेश बहुत बढ़िया बेटा। गुड़ला नृत्य वेरी गुड बेटा, है ना। कुणाल भैया सच तो ये है, कोलवी बहुत बढ़िया बेटा। क्या कह रहा है राहुल? एक बार ऊपर दिखाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। राहुल मेहरा, कुणाल भैया ये सिर्फ आपके लिए है। पहले प्यार का पहला गम आ भी जाओ ना, नहीं तो सच में हम रो ही देंगे। पहले प्यार का पहला गम पहली बार है, आंखें नम पहला है तन्हाई का ये मौसम। राहुल बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, आंखें नम हो गई मेरी, है ना। शुक्रिया बेटा। जेड म्यूजिक, डॉक्टर मुकेश, बिल्कुल जल्दी बेटा, जल्दी तो करा रहा हूं, और तो क्या करूं, अभी नाचना शुरू कर दूं तो भले ही बेटा, है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल देखो क्या है अपने। राजस्थान में लांगुरिया गीत जो है वो किससे संबंधित है? केला देवी, मनसा देवी, जीण देवी, जीण माता या करणी माता? हमने कहा सर देखो, अगर लांगुरिया गीत की बात करें तो लांगुरिया गीत जो है ये फेमस गीत है बेटा, और ये किसका है? तो हमने कहा सर ये केला देवी मैया का है ना। केला देवी के मंदिर में आजा रे लांगुरिया। तो बेटा याद रखना, ये जो गीत है याद रखेंगे, लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? हमने कहा सर ये लांगुरिया जो होते हैं बेटा, ये लांगुरिया किसको कहते हैं? लांगुरिया बजरंग बली को कहते हैं। और बजरंग बली किसके साथ रहते हैं? माता जी के साथ। तो हमने कहा सर लांगुरिया गीत जो है ये गाए जाते हैं, और ये किसके लिए बेटा? हमने कहा सर केला देवी मैया के लिए है। और केला देवी मैया का मंदिर कहाँ है? हमने कहा सर अगर केला देवी मैया की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे सर केला देवी मैया का जो मंदिर है ये है आपके राजस्थान में। कहाँ बेटा? हमने कहा सर करौली में है। कहाँ पर बेटा? करौली में है। और ये माता जी की भक्ति में
गाए जाने वाले गीत हैं, और याद रखेंगे भक्ति में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं, लावणी गीत। ठीक है, अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका। अगला है, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी या रामदेव जी? देखो ये पाबू जी पे बार बार सवाल आ रहा है, और बेटा मैंने आपको बताया भी था, है ना। अगर आपसे पूछा जाए, देखो अगर पूछा जाए ऊंटों का देवता कौन, तो हमने कहा सर ऊंटों का देवता, अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो हमने कहा सर ऊंटों का देवता पाबू जी है। कौन है बेटा ऊंटों का देवता? हमने कहा सर पाबू जी महाराज। ऊंटों की देवी कौन है? तो क्या बताओगे सर? ऊंटों की देवी जो है वो है आपके अंता देवी। कौन सी देवी बेटा? ऊंटों की देवी याद रखेंगे अंता देवी है। कौन सी देवी है? अंता देवी है। अच्छा फिर याद रखना, अगर ऊंट बीमार हो जाता है, ऊंट क्या हो जाता है बेटा, कभी कभी बीमार हो जाता है, तो ऊंट के बीमार होने पर उसे किसकी फड़ का वाचन सुनाया जाता है? उसे याद रखना पाबू जी की फड़ का वाचन सुनाया जाता है। किसकी? पाबू जी की क्या सुनाई जाती है? पाबू जी की फड़ सुनाई जाती है, और ऊंट क्या हो जाता है अपने? ठीक हो जाता है, ऊंट ठीक हो जाता है। अच्छा फिर याद रखना बेटा, ऊंटों के बारे में पाबू जी की फड़ सुनाते हैं। और राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी किसको जाता है? राजस्थान में ऊंट लाने का जो श्रेय है बेटा, ये भी याद रखना, ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? तो हमने कहा सर ऊंट लाने का श्रेय जाता है आपके पाबू जी को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पाबू जी को जाता है ऊंट लाने का श्रेय। पाप के ऊंटों के देवता भी कौन है? हमने कहा पाबू जी महाराज है। पाबू जी धनीरी वाचना, है ना, तो ये इनको सुनाई जाती है। अच्छा फिर याद रखना, ऊंट क्या है बेटा? तो हमने कहा सर ऊंट जो है वो राजस्थान का क्या है? ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है। ऊंट राजस्थान का कौन सा है बेटा? ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, जिसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना बेटा क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस। क्या नाम है बेटा? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या नाम है बेटा? कैमेलस ड्रोमेडेरियस जो है वो इसी का नाम है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। याद रहेगा किसका नाम है वैज्ञानिक नाम? हमने कहा सर ऊंट का। बोलो क्लियर, आगे बढ़े। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इनमें से किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदमल सुराणा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है, बताओ आंसर क्या होगा। हमने कहा सर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है, ये याद रखना बेटा विजय सिंह जी पर बार बार सवाल आ रहे हैं, तो आपसे निवेदन है बेटा कि ये सवाल आप पढ़ के जाएं, बार बार पूछे जा रहे हैं, विशेष याद रखेंगे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जिसने की, उस इंसान का नाम क्या है बेटा? हमने कहा सर विजय सिंह पथिक। और याद करो बेटा, विजय सिंह पथिक जो है इनका मूल नाम क्या था? तो हमने पढ़ रखा है कि विजय सिंह जी पथिक जो है इनका मूल नाम हुआ करता था, याद रखेंगे क्या? हमने कहा सर भूप सिंह जी। क्या बेटा? भूप सिंह जी, जो कहां के रहने वाले थे? बुलंदशहर आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा राजस्थान लोक सेवा संघ की क्या की गई थी? हमने कहा सर स्थापना की गई थी। अगला देखो क्या है। अगला है, आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर्स नामक जो राजस्थान का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, वो कहां पर स्थित है बेटा? किससे संबंधित है? ऊनी क्षेत्र से, हस्तशिल्प से, सूचना प्रौद्योगिकी या बहुउत्पाद? हमने कहा सर आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा बेटा? आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कौन सा बेटा? आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये याद रखेंगे किससे संबंधित है पूछा जाए, तो हमने कहा सर ये याद रखना ऊनी क्षेत्र जो है, वुलन क्षेत्र से संबंधित है। और ये ऊनी क्षेत्र में लगा हुआ क्या है? एक प्रकार का, हमने कहा सर सेज है। क्या है बेटा? सेज है। और सेज की फुल फॉर्म पूछ ले क्या है, तो सेज का मतलब हो गया स्पेशल, ई का मतलब हो गया बेटा इकोनॉमिक, ई का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक, और जेड का मतलब क्या है बेटा? जोन। और इसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्या कहते हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। और ये जो आरएनबी है, ये याद रखना ऊनी क्षेत्र का सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना जाता है। क्या माना जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना जाता है। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है सवाल आपका। अंता पावर परियोजना जो है वो किससे संबंधित है? गैस आधारित है, लिग्नाइट आधारित है, परमाणु ईंधन या फिर बेटा तरल ईंधन? हमने कहा सर अंता। अंता कहां आता है बेटा? अंता आता है याद रखना 12 में। अंता कहां आता है? 12 में। और अगर आपसे पूछा जाए अंता पावर प्लांट जो है बेटा वो परियोजना किससे संबंधित है, तो हमने क्या कहा? अंता पावर प्लांट परियोजना जो है याद रखेंगे किससे? हमने कहा सर गैस आधारित परियोजना है। किस पर आधारित है? गैस आधारित परियोजना मानी जाती है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है। इनमें से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? फिक्की, रिको, हुडको या फिर पीडब्ल्यूसी इंडिया? बताओ। इन्वेस्ट इन राजस्थान, माफ करना, ग्लोबल समिट जो अपने राजस्थान में हर साल होता है, इस साल भी हुआ था बेटा आपके, याद रखेंगे 2025 में। हाँ, राइजिंग राजस्थान नाम से बेटा इन्वेस्टमेंट समिट होता है, जिसमें पूरे देश विदेश से विद्यार्थियों लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू करते हैं। और इसमें विद्यार्थियों इस बार 2024 में मतलब 2 साल पहले जो इसका हमने कहा सर इंडस्ट्री पार्टनर था वो कौन था बेटा? फिक्की था। क्या था बेटा? फिक्की था। याद रहेगा। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1948, 1956, 1950 या फिर बेटा 1949? बताओ।
हाँ, राजस्थान के राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी ये पूछा गया है। तो राजस्थान के राजस्व मंडल की जो स्थापना बेटा याद रखेंगे ये हुई थी आपके 1949 में। कब बेटा? हमने कहा सर राजस्व मंडल की जो स्थापना है ये याद रखेंगे कब हुई थी, हमने कहा सर 1949 में। और राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है बेटा, अगर आपसे पूछे कि राजस्व मंडल का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, क्या बताएंगे? राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है ये बेटा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। और याद रखना जितने भी पटवारी होते हैं, तहसीलदार होते हैं, पटवारी आदि जो होते हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं? राजस्व मंडल के ही अंडर में काम करते हैं। और राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में। स्थापना कब हुई? 1949 में। अगला देखें क्या कहता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली आपकी अपनी सीईटी 2026 भर्ती परीक्षा की, जो इस साल के अंत में यानी दिसंबर माह में आयोजित होने वाली है, तो चाहे सीईटी 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल, यानी सीईटी 2026 का 12th स्तर यानी सीनियर सेकेंडरी स्तर हो या ग्रेजुएशन स्तर, स्नातक स्तर, इस बार नेगेटिव मार्किंग के साथ इस भर्ती परीक्षा का आयोजन होने वाला है। ऐसे में एक बहुत बड़ा मुद्दा है विद्यार्थियों की अगर इस बार ये भर्ती परीक्षा पास नहीं हुई तो आने वाले 3 साल व्यर्थ हो जाएंगे और हम अपने सपनों को, जो सरकारी नौकरी के सपने हैं, पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक अधिकारी या फिर और प्लाटून कमांडर जैसी भर्ती परीक्षाओं, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षाओं का, तो वो सपना ही रह जाएगा, सपना अधूरा रह जाएगा। और सपनों को अधूरा नहीं करना है, पूरा करना है, तो विद्यार्थियों तैयारी आज से ही शुरू करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुनना है अपने लक्ष्य को। तो प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य परिवार आपके लिए लेकर आया है ऑफलाइन नए बैचेज और नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं आपके लिए। प्रतिदिन सुबह प्रातः 10 बजे ये विद्यार्थियों निःशुल्क रूप से आपके लिए डेमो क्लास का आयोजन किया जा रहा है। तो आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली सीईटी के अलावा विद्यार्थियों एलडीसी, कांस्टेबल, वीडियो, वनपाल, पटवारी, प्लाटून कमांडर, महिला पर्यवेक्षक और जूनियर अकाउंटेंट जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए आज ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ और अपनी तैयारी को बनाएं सफल अपने लक्ष्य परिवार के साथ। तो विद्यार्थियों, जल्दी से निवेदन है कि एक बार वीडियोस जुड़ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी से एक बार शेयर करें फटाफट से और मुझे एक थम्स अप का इमोजी भेजें कि सर हमने क्लास को शेयर कर रखा है, आप तो अपनी क्लास को कंटिन्यू रखो। कर रखा है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या कहता है। अगला है 2011 का जो जनगणना का डेटा है बेटा, उसके अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर, हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला जिला जो है वो कौन सा है? जयपुर, झुंझुनू, अलवर, कोटा। बताओ राजस्थान का उच्चतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? क्या बताओगे? हमने कहा सर राजस्थान का हाईएस्ट, हमने कहा सर लिटरेट जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा हो जाएगा? हमने कहा सर वो है आपके याद रखेंगे कौन सा बेटा? वो है आपके याद रखेंगे कौन सा बेटा? हमने कहा सर राजस्थान में सबसे ज्यादा उच्चतम साक्षरता अगर कहीं पाई जाती है तो ये है राजस्थान के कोटा में। कहां बेटा? राजस्थान के कोटा में। तो आंसर क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या है। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। बताओ कौन सी विधानसभा? अब ये 2024 का सवाल है, अभी 2026 चल रहा है। 24 में हमारे कौन थे मुख्यमंत्री? भजन लाल जी। अभी भी कौन है? भजन लाल जी। बताओ हमने कहा सर ये कौन सी है, तो याद रखेंगे वर्तमान में भजन लाल शर्मा का जो कार्यकाल चल रहा है वर्तमान में, वो उसकी कौन सी हमने कहा सर विधानसभा है? 16वीं विधानसभा है। कौन सी बेटा? 16वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है। और हमारे राजस्थान के अगर आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट करो एक बार, मुख्यमंत्री कौन है बेटा? हमने कहा सर मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। कौन से बेटा? भजन लाल जी शर्मा, याद रहेगा। जबकि अगर आपसे पूछा जाए बताओ उप मुख्यमंत्री कौन है, तो हमने कहा सर उप मुख्यमंत्री एक नहीं बल्कि कितने हैं राजस्थान में? हमने कहा सर 2 हैं। और 2 कौन कौन से हैं? तो हमने कहा सर 2 में हमने कहा सर एक तो है श्रीमती दिया कुमारी जी। कौन सी बेटा? श्रीमती दिया कुमारी। और अगर वही बात करें तो दूसरे कौन है? दूसरे हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। कौन बेटा? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। ये भी आपको नाम याद रखना है। अच्छा 2-3 आपको मंत्री जो है वो भी आपको याद रखने बेटा, 2-3 मंत्रियों के नाम याद रखो। अगर आपको पूछा जाए बताओ राजस्थान की वित्त और बेटा पर्यटन मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री कहो या पर्यटन मंत्री कहो, दोनों मंत्रियों का कार्यभार जिसके पास है उस महिला का नाम क्या है? हमने कहा सर उन महिला का नाम है श्रीमती दिया कुमारी। क्या नाम बेटा? श्रीमती दिया कुमारी जो है उनके द्वारा विद्यार्थियों हमने कहा सर ये पर्यटन और वित्त विभाग संभाला गया है, इन्हीं के द्वारा बजट भी पेश किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताओ हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो क्या बताओगे? वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम क्या है? हमने कहा सर मदन दिलावर। क्या नाम बेटा? मदन दिलावर। अच्छा एक राज्य में, राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो कल भी पढ़ा था मंत्री परिषद की बात करें बेटा, तो मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अगर हम बात करें तो कुल कितने होंगे? तो हमने कहा सर 29 + 1 यानी 30 हो सकते हैं। कितने बेटा? 30 हो सकते हैं। बोलो क्लियर, यस और नो? तो ये हुआ हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। 2023 में जो राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? 80.24, 74.62, 71.75, 56.75। बताओ
टोटल वोट परसेंटेज कितना रहा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 82 में। जो 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे बेटा, उसमें कुल कितना वोट शेयर रहा? तो हमने कहा सर हमारे राजस्थान में वोट शेयरिंग जो रही है वो बेटा कितने परसेंट हुई थी? हमने कहा सर वो हुई है 74.62% जो है वो वोटिंग हुई थी। कुल 74.62% लोगों ने अपना मतदान दिया। बोलो क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 83 देखें। पिछवाई चित्रकला जो है वो कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, शेखावाटी, नाथद्वारा। हमने कहा सर पिछवाई। पीछे पिछवाई मतलब क्या कि जब वो ठाकुर जी का जो विग्रह होता है बेटा, ठाकुर जी का जो विग्रह होता है ये यहाँ पर हमने कहा सर देखो, जैसे हमने कहा सर ये अपने श्रीनाथ जी का क्या है? विग्रह है ना? किसका? तो यहाँ पर भगवान का भी नाम याद रखना बेटा। श्रीनाथ जी जो भगवान है, कौन से बेटा? भगवान श्रीनाथ जी, जिनका मंदिर कहाँ पर है? श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि नाथद्वारा में है। इनके पीछे की तरफ जो कपड़ा लगाया जाता है और वो कपड़ा जो कि कलात्मक आकृतियां, पीछे क्या है बेटा? कलात्मक आकृतियों से बना हुआ क्या होता है? कलात्मक आकृतियों से बना हुआ एक कपड़ा लगाया जाता है और इसी कपड़े को क्या कहा जाता है? हमने कहा सर इसी को कहते हैं पिछवाई। और पिछवाई कला कहाँ की फेमस है? तो हमने कहा सर ये है आपके श्री नाथद्वारा की। और नाथद्वारा में किसका मंदिर है? तो हमने कहा सर नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है। और देखो श्रीनाथ जी मंदिर से बार बार सवाल भी आ रहा है, तो विशेष याद रखना है पिछवाई कला का। किशनगढ़ शैली और नाथद्वारा शैली से बार बार सवाल आ रहे हैं। अब श्रीनाथ जी शैली की बात करें बेटा, तो इसमें हम क्या कहेंगे? श्रीनाथ जी शैली के अंतर्गत हम ये कहेंगे कि सर देखिए श्रीनाथ जी का जो मंदिर है यहाँ की क्या चीजें फेमस है? हमने कहा सर एक तो यहाँ पर हवेली संगीत फेमस है यहाँ का, ठीक है, हवेली संगीत। इसके अलावा यहाँ पर तारकशी जो कला है बेटा, चांदी के तारों की, चांदी के तारों से बने बने पतले तारों से कलात्मक आकृति की, वो है तारकशी, वो यहाँ की फेमस है ना। इसके अलावा बेटा हवेली संगीत, और यहाँ पर बेटा सांजी जो होती है वो सांजी यहाँ की क्या है बेटा? सांजी भी यहाँ की हमने कहा सर प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये भी सवाल पूछा जाता है कि श्रीनाथ जी मंदिर जो है वो किसकी प्रधान पीठ है? श्रीनाथ जी की प्रधान पीठ है। और इसी श्रीनाथ जी पीठ में जो प्रधान पीठ है ये किसकी है? हमने कहा सर वल्लभ संप्रदाय की है। किसकी बेटा? वल्लभ संप्रदाय की है। या इसी को याद रखना, वल्लभ संप्रदाय, या इसी को कहा जाता है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। कौन सा बेटा? इसी को याद रखना, क्या कहा जाता है? वल्लभ संप्रदाय, या इसी को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं। कौन सा बेटा? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं। अच्छा, इनसे संबंधित सवाल देखो, रूप बदल बदल के आता है, तो हमसे यह भी पूछा जाए कि अष्टछाप कवि जो है बेटा, वो अष्टछाप कवि किस मंदिर शैली के हैं? तो हमने कहा सर वल्लभ संप्रदाय के नाथद्वारा शैली से संबंधित है। बोलो क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। निम्नांकित में से कौन सा ऐसा स्थान है जो संत जसनाथ जी महाराज से संबंधित नहीं है? बताओ, खोरखमालिया, बांधोली, कतरियासर या फिर मालासर। बताओ क्या है? जसनाथ जी महाराज से, जसनाथी संप्रदाय बेटा, याद करो जसनाथी संप्रदाय, इनसे संबंधित कौन सा एक नहीं है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 84 में। तो हमने कहा सर देखो गोरखमालिया है, कतरियासर तो खुद बीकानेर में है, मालासर है। हमने कहा सर बांधोली नामक जगह जो है वो आपके याद रखना संत, हमने कहा सर जिनका नाम क्या है? संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है। और जसनाथ जी की जो बेटा, हमने कहा सर जसनाथ जी संत की प्रधान पीठ कहाँ है? तो हमने कहा सर ये है आपके याद रखें कहाँ? कतरियासर। कहाँ बेटा? हमने कहा सर ये जो इनकी प्रधान पीठ है वो हो जाएगी आपकी कहाँ? हमने कहा सर कतरियासर। और कतरियासर कहाँ पर है? हमने कहा सर कतरियासर बीकानेर में है। और इनके बेटा जसनाथ जी के जो शिष्य होते हैं, क्या होते हैं बेटा? जसनाथ जी के जो शिष्य होते हैं वो गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं? आग के बेटा धधकते कोयलों पर क्या करते हैं? आग की धधकती आग पर बेटा क्या करते हैं? धधकती आग पर, आग के धधकती कोयलों पर बेटा क्या करते हैं? नंगे पांव चलते हैं। क्या करते हैं बेटा? नंगे पांव जो है वो चलते हैं और अपने गुरु की याद में फतेह फतेह बोलते हुए उसे पार करते हैं। किसको? हमने कहा सर आग के धधकते कोयलों को, ठीक है, जसनाथ जी संप्रदाय। अगला, संत हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? सुहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला। संत हमीदुद्दीन नागौरी जो है बेटा, याद करो नागौर में इनकी दरगाह भी है ना। तो क्या बताओगे सर? संत हमीदुद्दीन नागौरी जो है इनका संबंध किससे है? हमने कहा सर संत हमीदुद्दीन नागौरी जो है इनका संबंध याद रखना राजस्थान में किस सिलसिले से है? इनका संबंध राजस्थान में चिश्ती सिलसिले से है। कैसा बेटा? चिश्ती सिलसिले से इनका संबंध माना जाता है। अगला देखो क्या है, किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारिक में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया है? किसका? हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किसने किया है? मिनहाज अल सिराज ने, बदायूनी ने, अमीर खुसरो ने या अबुल फजल ने। बताओ कौन है जिसकी ये किताब है? क्या बताओगे बेटा? मुंतखब उल तवारिक किसकी किताब है? हमने कहा सर ये किताब जो है याद रखेंगे किसकी है बेटा? हमने कहा सर ये है याद रखेंगे किसकी? बदायूनी की है। किसकी बेटा? बदायूनी की है। और बदायूनी ने इसमें किसका वर्णन किया बेटा है? इस किताब में इन्होंने याद रखना हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया है। किसका? हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया है। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था बेटा ये कहां पर? वर्तमान में एक जगह आती है खमनोर। खमनोर कहां पर बेटा?
खमनोर याद रखना आपके नाथद्वारा के समीप राजसमंद में आता है। और ये हल्दी घाटी के युद्ध को याद रखना बेटा, इन्होंने क्या कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध का जो वर्णन किया गया है, इस वर्णन को दो प्रकार से आप याद रखेंगे। एक तो किया है किसने बेटा, एक तो किया है याद रखेंगे किसने बेटा, अबुल फजल ने। किसने बेटा, एक तो किया है अबुल फजल ने, और दूसरा किसने किया है बेटा, दूसरा किया है आप याद रखेंगे बदायूनी ने। किसने बेटा, बदायूनी ने, याद रहेगा। हाँ जी, दोनों ने अपनी अपनी तरफ से इनका अलग अलग वर्णन किया है, जिनमें से अगर हम बात करें, अबुल फजल जो है, इन्होंने तो इस हल्दी घाटी के युद्ध को ही क्या कहा था, हल्दी घाटी के युद्ध को ही खमनोर का युद्ध कहा। किसका बेटा, खमनोर की पहाड़ियों पर ये बैठा हुआ था, इसलिए इसने इसको क्या कहा, खमनोर का युद्ध कहा। जबकि बदायूनी ने इसको क्या कहा, हमने कहा सर याद रखेंगे, बदायूनी के अनुसार ये जो युद्ध था ये हल्दी घाटी का युद्ध नहीं बल्कि किसका युद्ध था, हमने कहा सर गोगुंदा का युद्ध था। और इसी बात का वर्णन बदायूनी ने किसमें किया है, मुंतखब उल तवारिख में किया है। किसने लिखी थी हल्दी घाटी युद्ध पर, हमने कहा सर ये लिखी थी, याद रखेंगे बदायूनी ने। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या है, आभूषण जो है बेटा, हमने कहा सर सुरलिया वो एक तरह का क्या है, गले का हार है, कान की बाली, बिछुआ या फिर चूड़ी, बताओ क्या है। सुरेलिया क्या है, सुरेलिया कहाँ का हार है, बताओ क्या है। एक प्रकार से हमने कहा सर सुरेलिया जो है वो याद रखेंगे, सुरेलिया जो है बेटा, हमने कहा सर ये क्या है, सुरेलिया कान में पहने जाने वाली जो बाली होती है बेटा उसको कहा जाता है, कान की बाली को क्या कहते हैं, सुरेलिया कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। अगला, राजस्थान की कौन सी ऐसी रियासत है जिसमें विद्यार्थियों मराठों को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमति हुई, मेवाड़, उदयपुर, जयपुर, मारवाड़, जोधपुर या कोटा, बताओ कौन सी ऐसी रियासत है जहां पर आपके मराठे जो थे बेटा, मराठों को क्या चौथ देने की बात हुई थी, क्या बताओगे बेटा। हमने कहा सर मराठों को चौथ देने की जो बात हुई थी वो कहां पर हुई थी, मराठों को चौथ देने की बात करने की काम किया था किसने बेटा, मेवाड़ उदयपुर ने। किसने बेटा, मेवाड़ उदयपुर ने। तो आंसर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। कौन सा, ए आंसर यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखो क्या कहता है, अगला है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति की अकादमी जो है, इसका वर्ष 2023 में 23-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान किसे प्रदान किया गया, तेज सिंह जुदा, मधु आचार्य को, माधव हाड़ा को या रेणुका व्यास को। किसको, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं, देखो हमने कहा सर समझना, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी अलग जगह पर है और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में अलग जगह पर है ना। तो हमने कहा सर इसका आंसर क्या है, हमने कहा सर ये जो दिया गया है याद रखेंगे, एक व्यक्ति को दिया गया है राजस्थानी संस्कृति सम्मान 2023-24 का, और ये बहुत फेमस भी रहे थे, इन पे कई सवाल भी आ चुके हैं। नाम क्या है इनका, माधव हाड़ा। कौन सा हाड़ा बेटा, माधव हाड़ा। आगे बढ़े इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों यही कहना चाहूंगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली आपकी अपनी सीईटी 2026 भर्ती परीक्षा की, जिसका आयोजन इस साल के अंत में होने वाला है, सबसे अच्छी बात यह है विद्यार्थियों की ये इस साल आयोजित तो होगी, लेकिन इसमें एक और पेंच ये फंसा हुआ है कि इस बार चाहे वो स्नातक स्तर की हो या सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल सीईटी जो कि पात्रता परीक्षा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ताकि युवाओं को जो भीड़ है उसमें कम किया जा सके, छटनी अच्छे से की जा सके। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ आयोजित होगी, बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें, इसको विद्यार्थियों अच्छे से तैयारी करें। सिलेबस बहुत बड़ा है, समय अभी आपके पास है, तो अभी से तैयारी करना शुरू करें, वरना आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली आप एलडीसी कांस्टेबल, वीडियो, वनपाल, पटवारी, प्लाटून कमांडर, महिला परीक्षक, जूनियर अकाउंटेंट जैसी भर्ती परीक्षाओं को नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं सर हम सीईटी के साथ साथ इन सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका अपना लक्ष्य परिवार विद्यार्थी आप सबके लिए इस बार लेकर आया है शानदार जानदार ऑफलाइन तैयारी का एक बेहतरीन मौका। और आपके लिए विद्यार्थियों नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं, और प्रतिदिन प्रातः सुबह 10 बजे आपके लिए विद्यार्थियों ये नए ऑफलाइन बैचेज में निःशुल्क डेमो क्लास आपके लिए आयोजित की जा रही है। तो देर ना करें, आज ही जाएं और अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। राजपुताना में मराठों के विरुद्ध जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की, सवाई जय सिंह, जगत सिंह, जोरावर सिंह, दुर्जन सिंह, बताओ। हाँ, किसके विरुद्ध, मराठे। मराठे बेटा क्या थे, लुटेरे थे, अपने यहाँ लूटपाट करने आते थे, है ना। तो लुटेरे मराठों के विरुद्ध जो बेटा हमने एक सम्मेलन किया था जो फेल हो गया था, बताओ वो कौन सा है, क्या बताओगे बेटा। हमने कहा सर वो जो थे वो याद रखेंगे, उसमें हुरडा सम्मेलन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी अपने मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी ने। किसने, मेवाड़ की महाराणा जगत सिंह जी ने, याद रहेगा। जिसमें पूरे राजस्थान के राजाओं को एकजुट करने की कोशिश तो की गई, लेकिन एकजुट नहीं हुए। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा। अगला है राजस्थान सरकार की जो आर्थिक समीक्षा है 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, 5, 7, 9, 11, बताओ कितने हैं। हम्म 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। हमने कहा सर राइट आंसर क्या है इसका, हमने कहा सर कितने विश्व धरोहर स्थल राजस्थान में है, तो हमने कहा सर वर्तमान में राजस्थान में जो विश्व धरोहर स्थलों की संख्या है वो कितनी है बेटा, हमने कहा सर वो हो जाएगी आपकी कुल 9। कितनी बेटा, 9 हो जाएगी। बोलो क्लियर है, यस और नो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है बेटा। अगला सवाल आपका, राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर। हमने कहा सर वो जगह जिसको हम क्या कहते हैं, हमने कहा सर 100 द्वीपों का शहर यानी कि सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। वो सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स कौन सी है, तो हमने कहा सर सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स यानी 100 द्वीपों का शहर जो है वो 100 द्वीपों का शहर किसको माना जाता है, 100 द्वीपों का शहर, नगर या क्षेत्र अगर पूछे तो वो हो जाएगा अपना, याद रखेंगे, वागड़ में स्थित कौन सा बेटा, बांसवाड़ा। कौन सा, बांसवाड़ा। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है, सोनाड़ी, पुगल, जमनापरी या मगरा। इनमें से कौन सी एक भेड़ की नस्ल नहीं है, हमने कहा सर पुगल, सोनाड़ी, मगरा या जमनापरी। हमने कहा सर देखो इनमें से वो जगह जो कि हमारे कहा, हमने कहा सर भेड़ की नस्ल नहीं है वो कौन सी बेटा, हमने कहा सर देखिएगा वो जमनापरी नहीं है, क्योंकि जमनापरी भेड़ की नहीं बल्कि किसकी नस्ल है बेटा, याद रखेंगे ये बकरी की नस्ल है। किसकी बेटा, बकरी की नस्ल है। और बकरी की वो नस्ल है जो दिखने में बहुत सुंदर होती है बेटा, इसको बकरियों की कैटरीना कैफ भी कहते हैं। किसको, जमनापरी को। ऐसी दिखती है कि जब ये जमुना नदी में ना के आती है तो ऐसा लगता है हो साक्षात कैटरीना कैफ आ रही है। तो क्योंकि जमुना पार करके आती है, उत्तर प्रदेश में जमुना नदी है, तो यमुना नदी से मतलब वहां की है, प्रॉपर राजस्थान की नहीं है ये बकरी, तो ये अपने राजस्थान में आती है, तो जमुना पार करके इसलिए हमने नाम क्या रख दिया, जमनापरी, है ना, याद रहेगा जमनापरी। अगला देखो क्या है, अगला है ख्यात क्या है, एक सामाजिक परंपरा है, राजाओं का इतिहास है, एक बोली है या एक काव्य है। बताओ ख्यात क्या है। राठौड़ारी ख्यात, आपने नाम भी सुना होगा, मारवाड़ रे राठौड़ारी ख्यात, है ना। बताओ क्या है ख्यात, विद्यार्थी याद रखना, मारवाड़ रे राठौड़ा, राठौड़ कौन, राजा, तो राजाओं का जो इतिहास होता है उसको जो सुनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ख्यात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ख्यात कहते हैं। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, निम्नांकित में से इनमें से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा जो है उसका प्रतिनिधित्व किया था। हरिभाऊ उपाध्याय, बी के कौल, के एम पणिक्कर या फिर मुकुट बिहारी लाल भार्गव। बताओ किसने संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको रिप्रेजेंट किया था भारत की संविधान सभा में। क्या बताओगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है। हमने कहा सर उस व्यक्ति ने जिसने अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया उस व्यक्ति का नाम है, याद रखेंगे, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। क्या नाम है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां पर इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। जोधपुर, सीकर, भिलवाड़ा, भिवाड़ी। बताओ ऐसा कौन सा है जहां पर इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। क्या बताओगे, इनलैंड कंटेनर डिपो जो है बेटा वो जहां नहीं है वो कौन सा है, हमने कहा सर याद रखेंगे भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, भिलवाड़ा टेक्सटाइल के लिए फेमस है, जोधपुर हस्तशिल्प के लिए फेमस है। तो सब जगह पर इनलैंड डिपो कंटेनर है, लेकिन सीकर में ऐसा कोई कंटेनर डिपो नहीं है, इनलैंड कंटेनर डिपो। अगला देखो क्या है, राजस्थान में निम्नांकित संतों में से किसके शिष्य को खालसा कहा जाता है। संत लालदास जी, संत दादू दयाल जी, संत जाम्बो जी या संत चरणदास जी। इनमें से किसके ऐसे शिष्य हैं जिनको क्या कहते हैं, खालसा कहा जाता है। बताओ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या है। हमने कहा सर खालसा किसको कहा जाता है, तो हमने कहा सर खालसा जो कहा जाता है वो याद रखेंगे किसको बेटा, संत दादू दयाल जी को कहते हैं। संत दादू दयाल जी के जो शिष्य होते हैं उनको खालसा कहा जाता है। और दादू दयाल जी क्या है, दादू दयाल जी के बारे में देखो बार बार सवाल आ रहे हैं, इसलिए इनको कहा जाता है राजस्थान का कबीर। क्या बेटा, राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। बोलो क्लियर है, राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं, दादू दयाल जी को। अगला देखो क्या है, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य जो है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अलवर, टोंक, झुंझुनू, भीलवाड़ा। बताओ एसडीजी। अभी देखो ये सवाल बार बार आया है और ये 2 बार पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, तो याद रखेंगे सतत विकास लक्ष्य हर साल जारी होता है, इस साल वाला अलग है। तो याद रखना 2024 में किसने, हमने कहा सर स्थान प्राप्त किया है, तो 2024 में हमने कहा सर जिसने स्थान प्राप्त किया है वो कौन सा जिला है, याद रखेंगे 24 वाला जिला है आपके, याद रखेंगे कौन सा, झुंझुनू। जबकि 2026 वाला कौन सा है, सीकर। याद रखेंगे सीकर इस साल का, झुंझुनू 2024 का। अगला देखो क्या है, तोरावटी जो बोली है बेटा वो निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है। वागड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती या मेवाड़ी। मेवाड़ी। बताओ किसकी है, हाँ किसकी इनमें से तोरावटी एक उपबोली मानी जाती है कि उसी का भाग है। हमने कहा सर ये याद रखना, ये जो मानी जाती है ढूंढाड़ी बोली जो है बेटा, ढूंढाड़ी जो कि आपके जयपुर दौसा क्षेत्र में चलती है उसी की उपबोली है जिसका नाम क्या है, तोरावटी। क्या नाम बेटा, तोरावटी। अंतिम सवाल देख लेते क्या कहता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि बेटा आरपीएससी, आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है।
6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। आरपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? हमने कहा सर आरपीएससी के सदस्य और इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है बेटा या तो 6 साल या फिर 62 वर्ष या जो भी पहले हो। यानी कि अगर 62 साल के हो गए तो रिटायरमेंट ले लो, और 62 साल नहीं या सेवा करते हुए 6 साल हो गए तो बस इतना ही कार्यकाल है आपका, है ना। तो जो भी पहले आता है उसको विद्यार्थी हम मान लेते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। इससे पहले कि आगे बढ़े विद्यार्थी यही कहना चाहूंगा, यदि आप तैयारी करें आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली सीईटी 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल, आप सबके लिए आपका अपना लक्ष्य विद्यार्थियों सीईटी स्नातक स्तर और सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए, और साथ में विद्यार्थियों एलडीसी, कांस्टेबल, वीडियो, वनपाल, पटवारी, प्लाटून कमांडर, महिला पर्यवेक्षक, जूनियर अकाउंटेंट जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए अपने ऑफलाइन बैच शुरू कर चुका है, जहां लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी शुरू हो चुके हैं और ऑफलाइन में भी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अगर आप भी अपनी ऑफलाइन तैयारी को सीरियस लेकर करना चाहते हैं और पहली बार में सफलता प्राप्त करने चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपके लिए प्रतिदिन प्रातः सुबह 10 बजे विद्यार्थियों निःशुल्क डेमो क्लास का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए मिलकर के अपनी तैयारी को बनाएं एक नई सफलता आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ, अपने ऑफलाइन कैंपस हिरन मंगरी सेक्टर 4 उदयपुर में स्थित शिक्षा मंदिर के प्रांगण में। तो इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के लिए यही कहूंगा कि आप अगर भविष्य में तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये किताबें वो हैं जिनको आज से ही पढ़ना शुरू करें। सिलेबस ज्यादा है, समय कम है, बीएसटीसी के साथ साथ इन किताबों को पढ़ना शुरू करें, जिनमें 2011 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं, जिनमें विद्यार्थियों 2011 से 2025 तक आई समस्त भर्ती परीक्षाओं के विद्यार्थी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिनमें आपके राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग जैसी समस्त भर्ती परीक्षाओं के विद्यार्थी इसमें याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इन किताबों को घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर और नजदीकी बुक स्टोर से। इसके साथ ही विद्यार्थियों, आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास की पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जा रही है आपके अपने लक्ष्य परिवार के लक्ष्य जूनियर्स के टेलीग्राम चैनल पर। इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और आप भी बन सकते हैं लक्ष्य परिवार का सक्रिय सदस्य। तो कैसी लगी आज की क्लास, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों।